हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान 7 दिन में दूसरी बार हिट विकेट हो गए हैं। उदय भान को हाईकमान के आदेश पर चंद घंटों में ही अपना फैसला बदलना पड़ गया और नए आदेश जारी करने पड़े। उदय भान ने कल लेटर नंबर 71 के जरिए पार्टी के संगठन को लेकर पूरे प्रदेश में होने वाली 7 दिन की मुहिम के ऊपर निर्देश जारी किए थे। उदय भान ने सभी जिलों की देखरेख के लिए 22 के 22 जिलों में प्रभारी भी इंचार्ज नियुक्त कर दिए थे, लेकिन ये नियुक्ति हाईकमान की मर्जी के बगैर हुई थी। इस नियुक्ति के जरिए उदय भान ने भूपेंद्र हुड्डा को फायदा उठाने का पूरा प्रबंध किया था, लेकिन ऑब्जर्वरों के ऊपर जिला प्रभारी बनाए जाने के चलते हाईकमान नाराज हो गया और सख्त संदेश देकर उदय भान को फैसला बदलने के लिए कहा गया। चंद ही घंटों में उदय भान को दूसरा लेटर जारी करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जिला प्रभारी सिर्फ कार्यक्रम की देखरेख करेंगे, वो मीटिंगों का हिस्सा नहीं होंगे। इससे पहले उदय भान ने पूरे कार्यक्रम को हाईजैक करने के लिए, पूरी मुहिम को हाईजैक करने के लिए ऑब्जर्वरों के ऊपर जिला प्रभारी बना दिए थे। 22 के 22 जिला प्रभारी भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी नेता थे, या तो वर्तमान विधायक थे या पूर्व विधायक थे। सितंबर में ही हरियाणा कांग्रेस में 9 साल के बाद संगठन बनने के आसार नजर आ रहे हैं। हरियाणा पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने सभी जिलों में ऑब्जर्वर भेजकर नेताओं की फीडबैक लेने का कार्यक्रम जारी किया गया था। सेंटर के ऑब्जर्वर पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर हर जिले में जिलाध्यक्षों के लिए नाम मांगेंगे। इन नामों के जरिए ही पार्टी हाईकमान फैसला करेगा और सितंबर के तीसरे सप्ताह के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा हो सकती है। ये 9 साल के बाद हरियाणा कांग्रेस में एक संगठन बनाने का सबसे ज़्यादा गंभीर प्रयास है और दीपक बाबरिया ऐलान कर चुके हैं कि सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद पहली सूची जारी कर दी जाएगी। उदय भान ने इस सारे के सारी मुहिम को हाईजैक करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने लेटर के जरिए साफ कह दिया कि ऑब्जर्वर उनको रिपोर्ट करेंगे, जबकि नियम के हिसाब से सेंटर हाईकमान के यानी AICC के ऑब्जर्वर कभी भी प्रदेश के अध्यक्ष को रिपोर्ट नहीं करते हैं। वो रिपोर्ट सिर्फ केंद्रीय हाईकमान को करते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अभी भी कांग्रेस के हरियाणा के संगठन को लेकर केंद्र के जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, उनकी मदद के लिए PCC ने कोऑर्डिनेटर जरूर नियुक्त किए हैं, लेकिन उनका फैसले में हाथ नहीं होगा। वो सिर्फ मीटिंगों को मैनेज करने में और बाहर से आए ऑब्जर्वरों की मदद करने के लिए नियुक्त होंगे। वैसे तो पार्टी प्रभारी ने ऑब्जर्वर भेजने की बात कही थी, लेकिन बाद में उसका नाम कोऑर्डिनेटर कर दिया गया। अब सेंटर के कोऑर्डिनेटर हरियाणा में आकर सभी जिलों में जिलाध्यक्षों को लेकर नाम मांगेंगे, नेताओं की राय मांगेंगे और उसके बाद सबसे मजबूत और सबसे बेहतर नेताओं को जिलाध्यक्ष की मंजूरी दी जाएगी। यानी केंद्र की मंजूरी के बाद हरियाणा में तीसरे सप्ताह में कांग्रेस के संगठन का पहला दौर, पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। उदय भान ने इस मामले में पूरी तरह से पार्टी के हित की बजाय भूपेंद्र हुड्डा के हितों को साधने का काम किया है। जहां PCC के कोऑर्डिनेटरों के अंदर भी 70% से ज़्यादा हुड्डा के समर्थक है, वहीं जिला प्रभारियों के मामले में तो उदय भान ने पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और सभी 22 के 22 जिलों में भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों को प्रभारी बनाने का काम कर दिया। यानी जिला प्रभारियों के तौर पर उदय भान ने हुड्डा समर्थकों को चौधरी बनाकर कोऑर्डिनेटरों के सिर पर बिठाने का काम किया था और ये पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर सारी की सारी मुहिम के बाद रिपोर्ट पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को देने के साथ साथ उन्हें भी रिपोर्ट देंगे। उदय भान के फैसले का हाईकमान के पास गलत संदेश गया और ये बता दिया गया कि उदय भान पार्टी को मजबूत करने के बजाय एक नेता के पक्ष में काम कर रहे हैं और उन्होंने जिला प्रभारियों को मुख्य पावर देकर सेंटर के ऑब्जर्वरों और कोऑर्डिनेटरों के लिए समस्या खड़ी करने का काम किया है, उनके काम में रुकावट डालने का काम किया है। कांग्रेस हाईकमान के बाद विरोधी नेताओं ने रिपोर्ट पहुंचा दी कि उदय भान गलत नीति के साथ, गलत सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के सेंटर के कोऑर्डिनेटरों के सिर के ऊपर जिला प्रभारियों के तौर पर चौधरी बैठा दिए हैं, जो कामकाज में अड़ंगा डालने का काम करेंगे, जो इन मीटिंगों के, इस सर्वे के, इस रायशुमारी के फैसले को गड़बड़ में डालने का काम करेंगे। हाईकमान को बात समझ में आ गई और इसलिए तुरंत ही उदय भान को संदेश भेज दिया गया कि ये वर्किंग है, इसमें बदलाव किया जाए और जिला प्रभारियों को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना दिया जाए, उन्हें मीटिंगों में हिस्सेदारी ना करनी जाए और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामों को मैनेज करने का काम कर सकते हैं। उदय भान के लिए अब फजीयत के हालात बन गए और फजीयत से बचने के लिए उन्होंने मजबूरी में जिला प्रभारियों को मीटिंग से तो अलग कर दिया, लेकिन उन्हें कार्यक्रम की मैनेजमेंट से जोड़ने का काम कर दिया। क्योंकि अगर उदय भान जिला प्रभारियों को खाली छोड़ देते, लिस्ट को कैंसिल कर देते,
तो उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा दोनों की भारी फजीत होती और ऐसे में उनकी पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान पहुंचता। इस नुकसान से बचने के लिए ही उदय भान ने डबल गेम खेलते हुए जिला प्रभारियों को मीटिंग से तो अलग कर दिया, लेकिन उन्हें मीटिंग के मैनेजमेंट में अरेंजमेंट में जोड़ने का काम कर दिया। लेकिन उदय भान के इस चंद घंटों के यू टर्न से साबित हो गया कि वो गलत फैसले ले रहे हैं, वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो आंखें मूंदकर भूपेंद्र हुड्डा के आदेशों का पालन कर रहे हैं, यानी वो कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कल के 2 घंटों के अंदर जारी किए गए 2 चिट्ठियों ने ये साबित कर दिया कि उदय भान के फैसले गलत थे, उनकी सोच गलत थी और उन्होंने पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय पार्टी के काम में रोड़ा अटकाने का काम किया। लेकिन हाईकमान सब कुछ देख रहा है और हाईकमान ने भी उदय भान को सख्त संदेश भेजकर यह समझा दिया कि काम को तरीके से करना है, काम को पार्टी के हित में करना है और सभी नेताओं को साथ लेकर चलना है। यही वजह है कि उदय भान को चंद घंटों में अपना फैसला बदलना पड़ा, नए निर्देश जारी करने पड़े और ये कहना पड़ा कि अब पार्टी के जिला प्रभारी मीटिंगों के हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ कार्यक्रम के अरेंजमेंट का और मैनेजमेंट का काम करेंगे। उदय भान ने दूसरी चिट्ठी में एक और गड़बड़ करने का काम किया। 71 नंबर चिट्ठी में उदय भान ने कहा था कि सभी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक इन मीटिंगों में शामिल होंगे, लेकिन उदय भान ने दूसरे लेटर का फायदा उठाते हुए नया नियम जोड़ दिया, जिसमें ये लिख दिया गया कि 2005 और उसके बाद के ही पूर्व विधायक इन बैठकों में शामिल होंगे। 30 से 35 ऐसे भी पूर्व विधायक हैं जो 2005 से पहले कांग्रेस के विधायक थे। इन सभी पूर्व विधायकों का हक छीन लिया गया है, यानी उदय भान ने इन सभी पूर्व विधायकों को मीटिंगों में आने से रोक दिया है और कोऑर्डिनेटरों से मुलाकात के ऊपर रोकथाम लगा दी है। सोचने की बात यही है कि क्या 2005 से पहले के कांग्रेस के विधायक आज कांग्रेस के विधायक नहीं हैं? क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं हैं? क्या उनकी राय, उनकी सलाह कांग्रेस के लिए मायने नहीं रखती है? असली बात यह है कि 2005 से पूर्व के ज़्यादातर विधायक भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी हैं और ऐसे पूर्व विधायक भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाईकमान के सामने, केंद्र के कोऑर्डिनेटरों के सामने रिपोर्ट देते। वो पार्टी के साथ जुड़े दूसरे नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाने की अलग से सिफारिश करते, उनके बारे में अच्छाइयाँ कहते और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के खेल के बिगड़ने का अंदेशा ज़्यादा था। 2005 और उसके बाद के विधायकों में भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों की ज़्यादा संख्या है। ऐसे में वर्तमान और पूर्व विधायकों में भूपेंद्र हुड्डा की मेजोरिटी है। अगर पहले के 71 नंबर लेटर के अनुसार सभी पूर्व विधायकों को कोऑर्डिनेटरों से मिलने का मौका मिलता, उनको बात साझी करने का मौका मिलता, तो फिर भूपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा उनके विरोधी पूर्व विधायकों की संख्या हो जाती और ये संख्या भूपेंद्र हुड्डा के लिए संगठन में जिलाध्यक्षों के तौर पर अपने समर्थकों को ज़्यादा एडजस्ट करने की राह में रोड़ा बन जाती। इसलिए उदय भान ने दूसरे लेटर में पूर्व विधायकों के लिए सिर्फ 2005 और उसके बाद की लाइन जोड़ दी है, कंडीशन लगा दी है और इसलिए 2005 से पहले के कांग्रेस के विधायकों के लिए इन मीटिंगों में आकर कोऑर्डिनेटरों के पास जिलाध्यक्षों के लिए अपनी पसंद, अपनी सिफारिश करने का रास्ता बंद कर दिया गया है। यानी हाईकमान के सख्त संदेश के बाद भी उदय भान की वर्किंग में कोई बदलाव नहीं आया, उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा है और इसलिए दूसरी चिट्ठी के जरिए भी उन्होंने कांग्रेस के वफादार और पुराने नेताओं के नाम के आगे कांटा लगाने का काम कर दिया है, उनको कोऑर्डिनेटरों से मिलने का रास्ता बंद कर दिया है। यानी उदय भान ने तय कर लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की पसंद के अनुसार काम करेंगे, उनकी मर्जी के अनुसार फैसले लेंगे और वही करेंगे जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कहेंगे। उदय भान के इस कामकाज के कारण उनकी क्षमता पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके दायित्व पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान इस उल्लंघना को किस तरह से लेता है। क्या वो उदय भान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मूड बनाता है या उदय भान को ऐसे ही सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का रबड़ स्टैंप बनाने की मंजूरी और अनुमति दी जाती रहेगी। उदय भान के इस आत्मघाती, इन पार्टी विरोधी कामकाजों को ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। उदय भान के कामकाज को जानने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।